तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अलंकार धारणा का विकास में आसीह अलंकार को पढ़ने जा रहे हैं। आसीह दंडी का नवीन अलंकार है। भामह के काव्यालंकार में इसका उल्लेख मात्र हुआ है, उसका लक्षण नहीं दिया गया है। भामह ने स्वयं उसका अलंकारत्व स्वीकार नहीं किया है। दंडी के अनुसार प्रिय वस्तु की प्राप्ति की इच्छा अथवा प्रिय वस्तु की शुभाशंसा आसीह अलंकार है। प्रस्तुत अलंकार को कुछ लोगों ने प्रिय अलंकार का ही विशिष्ट रूप माना है। अगला अलंकार है संकीर्ण। भामह की संसृष्टि को दंडी ने संकीर्ण संज्ञा से अभिहित किया है। इसका सामान्य स्वरूप भामह के संसृष्टि अलंकार के स्वरूप से अभिन्न है। नाना अलंकारों के योग के स्वरूप को दंडी ने अधिक स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। वे अलंकार या तो परस्पर अंगांगी भाव से रह सकते हैं या परस्पर निरपेक्ष रूप से। इस प्रकार संकीर्ण के दो भेद माने गए हैं। भामह अनेक अलंकारों के एकत्र सद्भाव की इन स्थितियों से अपरिचित नहीं थे। स्पष्ट है कि भामह की संसृष्टि धारणा को ही दंडी ने नाम भेद से स्वीकार किया है। अगला जो अलंकार है वह है भाविक अलंकार। दंडी ने भामह की तरह भाविक को प्रबंधगत गुण या प्रबंधगत अलंकार कहा है, किंतु उसके स्वरूप की कल्पना किंचित भिन्न रूप से की है। इसका संबंध संपूर्ण प्रबंध में व्यक्त कवि के भाव से है। प्रबंध में आधिकारिक एवं प्रासंगिक कथा वस्तुओं का परस्पर उपकारी होना, व्यर्थ विशेषणों का प्रयोग नहीं किया जाना, प्रकृति रस भाव आदि के उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग किया जाना और पद विन्यास के सामर्थ्य से गूढ़ अर्थ का भी स्फुट रूप में वर्णन किया जाना, ये सब मिलकर भाविक अलंकार की स्वरूप सिद्धि करते हैं। भामह ने भी कथा की स्वभिन्नता तथा शब्द को अनुकूलता को भाविक का हेतु माना है। स्पष्ट है कि प्रबंध काव्य की सफलता के लिए उपेक्षित सभी तत्वों को भाविक का अंग मान लिया गया है। आधिकारिक एवं अवान्तर कथा वस्तुओं में परोपकारित्व के अभाव में प्रबंध का प्रभाव बिखर जाता है। नाटक के वस्तु संगठन में भी इस तत्व पर विचार किया गया है। व्यर्थ विशेषणों का प्रयोग दोष है। दंडी ने उसका अभाव भाविक में आवश्यक माना है। भावी के पोषक विशेषणों के प्रयोग की धारणा भरत की उदारता गुण धारणा से तथा गंभीर अर्थ के स्फुटतया वर्णन की धारणा उनकी विचार गहन किंतु स्वभाव स्फुट श्लेष गुण की धारणा से ली गई है। स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के गुण लक्षण तथा प्रबंध काव्य लक्षण से तत्व ग्रहण कर दंडी ने भाविक की रूप रचना की है। निष्कर्षतः दंडी के अधिकांश अलंकारों का स्वरूप भामह के अलंकार के स्वरूप के समान ही है। उनके भेदोपभेद भी बहुलांशतः भामह की धारणा के अनुरूप है। दंडी ने जिन नवीन अलंकारों तथा उनके भेदों की उद्भावना की है, उनमें से अधिकांश का मूल भामह की अलंकार धारणा में तथा भरत की लक्षण गुण अलंकार आदि की धारणा में है। कुछ प्राचीन अलंकारों के सामान्य स्वरूप के संबंध में पूर्ववर्ती आचार्यों की मान्यता को ही दंडी ने स्वीकार किया है, किंतु उनके नवीन भेदों की कल्पना कर ली है। इस भेद कल्पना में कहीं कहीं पूर्ववर्ती आचार्यों के अलंकार लक्षण आदि के तत्वों का अवलंब लिया गया है। अतः उद्गम स्रोत की दृष्टि से दंडी के काव्यालंकारों के निम्नलिखित वर्ग माने जा सकते हैं।
पूर्वाचार्यों के अलंकारों से अभिन्न इस वर्ग में यथा संख्य, प्रिय, रसवत, ओजस्वी, प्रयायुक्त, निदर्शन, सहोक्ति आदि अलंकार माने जाते हैं। भामह की अलंकार धारणा के आधार पर कल्पित नवीन अलंकार आवृत्ति दंडी का नवीन अलंकार है। यह भामह की दीपक धारणा के आधार पर कल्पित है। भरत के अलंकारेतर तत्वों के आधार पर कल्पित हेतु सूक्ष्म एवं लेस भरत के विभिन्न लक्षणों से जीवन रस ग्रहण कर उत्पन्न है। भावी के स्वरूप निर्माण में अनेक गुणों तथा दोषाभाव आदि की धारणा ने योग दिया है। पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा अस्वीकृत किंतु दंडी के द्वारा स्वीकृत हेतु सूक्ष्म तथा लेस के अलंकारत्व का भामह ने खंडन किया था, किंतु दंडी ने उन्हीं वाणी के उत्तम अलंकार के रूप में स्वीकार किया है। आसीह का अलंकारत्व भी भामह को अभिमत नहीं जान पड़ता, पर दंडी ने उसका अलंकारत्व स्वीकार कर आशीष को शुभांशसा के ही आधार पर उसके स्वरूप की कल्पना की है। अलंकार का सामान्य स्वरूप पूर्ववर्ती आचार्यों की धारणा के अनुरूप, किंतु भेद, नवीन, उपमा, स्वरूप, दीपक, आक्षेप, अर्थांतरन्यास, अपहृति, श्लिष्ट आदि अलंकारों के सामान्य स्वरूप के निर्धारण में दंडी भामह से सहमत है, किंतु इन अलंकारों में के अनेक भेदों की कल्पना उन्होंने कर ली है। उन भेदों के स्रोत के अन्वेषण क्रम में हम देख चुके हैं कि कुछ अलंकारों के भेद अन्य अलंकारों के तत्वों के योग से निर्मित हैं। कुछ भेदों की कल्पना का आधार भरत की लक्षण धारणा आदि है। कुछ भेद पूर्ववर्ती आचार्यों के अलंकार भेदों के आधार पर भी कल्पित है। उदाहरणार्थ संस्योपमा, श्लेषोपमा, तुल्य योगोपमा आदि उपमा भेद, श्लिष्ट रूपक, उपमा रूपक, रूपक आदि रूपक भेद तथा श्लिष्टाक्षेप, संशयाक्षेप, अर्थांतराक्षेप आदि आक्षेप भेद मूल अलंकार में के दलंकारों के तत्वों के योग से कल्पित है। कुछ अलंकार भेदों के स्वरूप की नूतन उद्भावना का श्रेय दंडी को अवश्य मिलना चाहिए। यमक के श्लोक का अभ्यास, उपमा के नियम, रूपक के नियम, श्लेष के नियामक आदि भेद की कल्पना में दंडी की मौलिकता स्पष्ट है। भामह के स्वतंत्र अलंकार तथा अलंकार में या उसके भेद में अंतर्भुक्त भामह का अनुप्रास अपनी स्वतंत्र सत्ता खोकर यमक में ही विलीन हो गया है। ससंदेह उपमा के एक भेद के रूप में तथा उपमा रूपक के भेद के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। पूर्ववर्ती आचार्यों के अलंकार लक्षण किंचित भेद से स्वीकृत भाविक, प्रवृत्ति, तुल्य योगिता आदि अलंकार इस वर्ग में रखे जा सकते हैं। हम देख चुके हैं कि प्रवृत्ति, तुल्य योगिता आदि की कल्पना में भामह के मत को अंशतः स्वीकार करने पर भी दंडी ने उन अलंकारों के स्वरूप में अपनी ओर से कुछ भी जोड़ा है। भाविक का स्वरूप भी भामह के भाविक से थोड़ा भिन्न है। इसकी कल्पना में भरत की गुण धारणा का प्रभाव स्पष्ट है। दंडी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अलंकार की विविधता की कल्पना का बीज पूर्ववर्ती आचार्यों की कृतियों में निहित है। स्पष्ट है कि भरत के नाट्य शास्त्र में उल्लिखित अलंकार लक्षण आदि का जो स्वरूप भामह के काव्यालंकारों में विभिन्न अलंकार प्रपंच के रूप में विकसित हुआ था, उसी के दंडी के काव्यादेश में थोड़ा और विकास प्राप्त हुआ। आशा करते हैं यह ऑडियो आपको पसंद आई होगी। हम अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।